श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है बुधवार का और ये दोपहर का टाइम है। तो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं और आद्या दोनों लोग सो के उठे हैं। अभी जो मॉर्निंग का रूटीन था वो मैं आज का शेयर की हूँ। उसके बाद फिर नहाने धोने और पूजा करने के बाद फिर हम लोग सो गए थे 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद अभी जस्ट उठे हैं हम लोग 3 बजे। तो यहाँ पे जो है मैं जा रही हूँ आद्या को खाना खिलाने, छोला और चावल। आज उसके लिए ऐसा कुछ बनाई नहीं थी तो मैं सोची छोला और चावल वो भी खा लेगी। सुबह में छोला चावल ही बना था तो लंच में यही मैं बनाई थी। इसके लिए दलिया ओट्स कुछ नहीं बनाई, तो ये खा लेगी। थोड़ा सा ही छोला ली हूँ क्योंकि थोड़ा सा वो तीखा है। तो यहाँ पे उसको खाना निकाल रही थी, तब तक मुझे ना गैस थोड़ा गंदा सा दिख गया। फिर मैं उसे भी साफ़ करने लगी। तो जब दोपहर को सो के उठते हैं ना तो मैं और आद्या दोनों कुछ ना कुछ ज़रूर खाते हैं। तो मैं तो संतरे वगैरह खाऊंगी क्योंकि सुबह में खाई नहीं थी, तो इस टाइम संतरे खा लूँगी। वो अभी चावल खा रही है, मैं उसको खिलाने गई तो वो खा नहीं रही थी मेरे हाथ से, बोली मैं अकेले ही खा लूँगी। तो मैं सोची ठीक है, जब तक तुम खाती हो तब तक मैं थोड़ा बाल वगैरह सही कर लूँ, क्योंकि सुबह नहाई थी ना तो सिंदूर बिंदी उस टाइम पे मैं नहीं लगाई थी। तो अभी थोड़ा सा बाल वगैरह मैं कंघी कर लूँगी, उसके बाद फिर सिंदूर बिंदी लगाऊंगी। और इतने ज़्यादा बाल टूट रहे हैं इस टाइम पे मेरे, जब से मैं बीमार पड़ी हूँ ना, मतलब बीमार पड़ने से पहले से ही स्टार्ट हो गया था टूटना। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि इतने गिर क्यों रहे हैं, लेकिन बीमार पड़ने की वजह से ये इतने बाल गिर रहे हैं। और बाल भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है और बहुत ज़्यादा उलझ रहे हैं। पहले इतना उलझता नहीं था लेकिन अब बहुत ज़्यादा उलझता है, इसीलिए मैं एक दिन गैप करके ही बाल को झाड़ती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा वो फंसता है ना कि सर भी दर्द करने लगता है, खिंचता है वो। तो इसी वजह से मैं एक दिन गैप करती हूँ, पूरा दिन ऐसे जूड़ा बना के ही रखती हूँ। तो वो बाल गिरने की वजह से ना, मतलब कम हो गया है बाल, इसकी वजह से ज़्यादा उलझ जाता है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैं क्रीम लगाती हूँ। वैसे कोई क्रीम मैं लगाती नहीं हूँ, बस आद्या का जो बेबी जॉनसन क्रीम है वही मैं भी यूज़ करती हूँ, और इससे ज़्यादा मैं कुछ अपने मुँह में यूज़ नहीं करती हूँ, ना लगाती हूँ। तो मैं बाल वगैरह सही करने के बाद आई हूँ तो देखी हूँ कि ये बहुत सारा चावल जो है डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा रही थी, तो बहुत सारा ये गिरा रखी थी। तो फिर मैं अपने हाथ से खिला रही हूँ। और जब तक हम मतलब माँ लोग ना अपने हाथ से बच्चों को ना खिलाए ना, तो लगता ही नहीं कि उसका पेट भरा होगा। और मेरा तो यही है, ये कितना भी अपने हाथ से खा लेती है ना, लेकिन जब तक मैं अपने हाथ से ना खिला दूँ और मुझे मतलब अंदाज़ भी नहीं मिलता कि इसका पेट भर गया होगा। जैसे पापा में खा लेती है ना, फिर भी मैं समझ नहीं पाती हूँ कि इसका भरा होगा कि नहीं भरा होगा, इसलिए इसका मैं अलग से ही देती हूँ और अपने हाथ से ही खिलाती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे जो है मैं लगा रही हूँ शाम की झाड़ू। तो झाड़ू मैं 2 बार लगाती हूँ, एक बार सुबह मॉर्निंग में लगा लेती हूँ, उस टाइम पे झाड़ू पोछा दोनों यूज़ करती हूँ। और एक बार मैं 3-4 बजे के करीब एक बार और झाड़ू लगाती हूँ। तो इस टाइम पे पोछा नहीं लगाती हूँ, सिर्फ झाड़ू ही लगाती हूँ, क्योंकि घर ना ज़्यादा गंदा हो जाता है। अगर 2 बार ना लगाओ ना तो वो फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, पैरों में वो लगता है, चिपकता है। तो अब जो है 3 बजे से मेरा काम शुरू हो गया है। अब ये काम मैं 10:30 बजे तक मैं करती ही रहूँगी, कुछ ना कुछ, क्योंकि मुझे आज जो है ना हस्बैंड का कपड़ा भी प्रेस करना है, तो इसकी वजह से और भी मैं जल्दी से काम शुरू कर दी हूँ। तो यहाँ पे ये जो सोफ़ा का कवर है ना, ये दिन में 3-4 बार पूरे दिन में निकलता रहता है, तो इसको मुझे ना बार बार सही करना पड़ता है। ये इतना ज़्यादा हल्का है, एक पतला सा कपड़ा जैसे ही है, तो ये बार बार निकल जाता है। जैसे ही बैठो 1-2 बार इस पर, वैसे ही निकल जाता है। अब इसको मैं चेंज करूँगी, एक अच्छा खासा मैं लूँगी। ऑनलाइन तो ये बहुत अच्छा दिखा था, इसका जो रिव्यू है ना वो भी बहुत अच्छा था, तो मुझे लगा कि अच्छा ही होगा, लेकिन जब आया ना तो एकदम पतला सा कपड़ा जैसे ही आया। पता नहीं लोग कैसे इसको पसंद करके रखे थे। तो अब मैं दूसरा इसको ये मतलब सोफ़े के लिए दूसरा मैं कवर मंगाऊंगी। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगाते लगाते बाहर आई थी ना, तो मैं देखी कि तुलसी जी में ना ज़्यादा वो फल लग गए हैं। जब वो फूल उसमें लगने लगता है ना तो उसको ज़रूर तोड़ देना चाहिए, नहीं तो फिर वो तुलसी जी ना सूखने लगती हैं। तो अभी जो है बड़ी वाली तुलसी जी में बहुत ज़्यादा फल लगे हुए थे, तो वो सारा बीज उनका मैं तोड़ तोड़ के फिर उसी गमले में मैं डाल दे रही हूँ। उसके बाद वहाँ पे ना छोटी छोटी तुलसी जी निकल जाती है, फिर अलग गमले में उसको शिफ्ट कर दूँगी। और यहाँ पे जो है बेल का जो पेड़ है ना, इसमें कभी पत्ते ही नहीं आने देती आद्या, उसको उसका जो पत्ता है ना वो तोड़ देती है हमेशा हमेशा। तो अभी जो है बेल के पेड़ में पानी डाली हूँ, समी और तुलसी जी 3 पौधा ही मैं लगाई हूँ, इससे ज़्यादा पौधा नहीं लगाई हूँ, क्योंकि इन तीनों पौधों की मुझे ज़रूरत होती है, इनकी पूजा मैं करती हूँ। तो यहाँ पे तुलसी जी को ना मैं रक्षा सूत्र बांध रही थी, क्योंकि पूरा कार्तिक मास निकल गया ना और मैं उनको रक्षा सूत्र नहीं बांधी थी। तो आज मुझे याद आया कि अब से बांध देती हूँ, अभी तो कार्तिक चल ही रहा है। तो इसकी वजह से अभी उसमें मैं ना रक्षा सूत्र दोनों तुलसी जी में मैं बांध के जस्ट अभी आई ही हूँ। और यहाँ पे दिन के ही बर्तन पड़े थे सुबह के,
तो मैं धुली नहीं थी, तो अभी जो है मैं जस्ट धुली हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं थे, वही खाया पिया अभी मैं खाई हूँ, आद्या खाई हैं, और कढ़ाई में वो था क्या कहते हैं छोले था, तो वो सारा मैं खाली करके और अभी जो है बर्तन धो के मैं रख रही हूँ। क्योंकि आज जो है ना मुझे हस्बैंड का कपड़ा प्रेस करना है। तो हफ्ते में ना मैं एक दिन हस्बैंड का कपड़ा प्रेस करती हूँ, रोज़ नहीं करती हूँ। जैसे संडे को धुल रही हूँ तो मंडे को फिर मैं पूरा कपड़ा प्रेस कर देती हूँ। एक हफ्ता आराम से चलता है, वो एक हफ्ता पहनते हैं। तो एक बार मैं प्रेस करती हूँ और एक हफ्ता तक हस्बैंड अपना वो मतलब कपड़े पहनते रहते हैं। तो आज का दिन था, क्योंकि कल परसों में मैं धुली थी सारे कपड़े हस्बैंड के, तो आज मैं जो है अभी प्रेस कर रही हूँ। तो यहाँ पे 5 से 6 शर्ट थे, 5-6 पैंट थे, तो सारा का सारा प्रेस करके रख दूँगी। और मुझे ना सबसे ज़्यादा आलस कपड़े प्रेस करने में ही आता है, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कपड़े प्रेस करने का। और अपना कपड़ा तो मैं प्रेस करती ही नहीं हूँ, जब कहीं जाना होता है ना तो फट से उठाऊँगी और थोड़ा सा प्रेस लगा दूँगी। बाकी मुझे ना प्रेस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन ये है ना कि जब हम एक माँ बन जाते हैं, एक पत्नी बन जाते हैं, तो ना चाहते हुए भी वो काम करना ही पड़ता है। लेकिन मैं शादी से पहले कभी भी कपड़े नहीं प्रेस करती थी। भैया खुद अपना करते थे, दीदी थी वो करती रहती थी, भाभी थी वो करती थी। इसके बदले में कोई और काम कर देती थी, मुझे और काम करा लो, लेकिन कपड़े प्रेस करना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे। लेकिन अब तो करना ही पड़ता है, हस्बैंड का करना पड़ता है, बाबू का भी करना पड़ता है। मैं अपना कभी भी नहीं करती हूँ, जब मुझे कहीं जाना होता है तभी मैं 1-2 कर लूँगी, नहीं तो फिर अपना मैं करती ही नहीं हूँ। जो काम नहीं पसंद होता है ना वो भी हमें करना पड़ता है अपनी परिवार की खुशी के लिए, क्योंकि बिना प्रेस के हस्बैंड ऑफिस जाएंगे तो वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो कितनी बार बोलते हैं कि लाओ मैं बाहर से प्रेस करवा के लेके आता हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं देती हूँ। मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि मैं फिर घर में क्या करूँगी, घर में पड़ी रहूँगी। इसी बहाने कम से कम 2 घंटे का मेरा टाइम जाएगा। तो 1-2 घंटे मुझे लगा है प्रेस करने में, और खड़े खड़े मैं प्रेस कर रही थी। मेरे हाथों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ना दिक्कत है, इस टाइम बीमार चल रही हूँ, हाथों पैरों में वैसे भी दर्द बना ही रहता है। तो उसके बाद यहाँ पे आ गई थी मैं आद्या को पढ़ाने के लिए, और शाम के 6 बज रहे हैं अभी। और अभी तो खाना बनाना नहीं है, थोड़ा सा हस्बैंड का आज मीटिंग वगैरह है, तो उनको भी लेट हो रहा था, बोले मीटिंग में हूँ मैं थोड़ा लेट आऊँगा। मैं सोची तब तक मैं आद्या को फिर पढ़ा लेती हूँ, इसको मतलब रोज़ 1 घंटे 2 घंटे लेके मैं बैठती हूँ। तो इसको ना थोड़ा बहुत लिखने आ गया है, जैसे ABCD ये सब कुछ वो बना लेती है। फिर 1 2 3 4 इतना बना लेती है। तो धीरे धीरे से ना वो ये लिखना भी सीख रही है, और जो वर्ड है ना उसको भी पहचानना सीख रही है। बाकी जो संडे मंडे है बहुत कुछ इसको आ रहा है, मतलब अच्छे से याद आ जाता है, बस एक बार बोलो तुरंत सुना देती है। तो 1-1 घंटा मतलब लेके इसको बैठती हूँ, मैं रोज़ पढ़ाती हूँ। और हस्बैंड भी ऑफिस से आ जाते हैं ना, तो वो भी ज़रूर इसको लेके बैठते हैं। वो भी थोड़ा सा जब तक पढ़ाते नहीं हैं उनका भी मन नहीं मानता है। तो यहाँ पे देखिए A कितना अच्छा सा ये बनाना सीख गई है, और BCD मतलब 4 अक्षर इसको आ गया है बनाना, और बहुत अच्छे से बनाती है। और पढ़ने में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है, लेकिन हाँ जब तक मन करेगा तब तक पढ़ती है, जब मन नहीं करेगा तो फिर उड़ जाती है। फिर बोलेगी मम्मा हाथ दर्द कर रहा है, मुझे नींद आ रही है, फिर दुनिया भर के ड्रामे करती है। तो फिर मैं भी छोड़ देती हूँ। बच्चों को ना तब तक ही पढ़ाना चाहिए जब तक उनका मन कर रहा है, उसके बाद ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों का तो करना ही चाहिए, बट छोटा बच्चा है तो जब तक उसका मन कर रहा है ना तब तक ही पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे हस्बैंड को लेट हो रहा था ऑफिस से, क्योंकि आज सब्जी वगैरह भी लेके आना था। तो मैं सोची मैं तब तक रोटी ही बना लेती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, और मैं 7:30 बजे तक खाना खा लेती हूँ। तो 7:30 बजे खाना खाने के बाद फिर मैं पार्क चली जाती हूँ, वहाँ 1-1.5 घंटे टहल के आती हूँ। और जब से मैं ये सारी आदतें अपनी अपनाई हूँ ना, तब से मैं बहुत ठीक हूँ, मेरे तबीयत में बहुत ज़्यादा सुधार है। और यहाँ पे जो है मैं आटा लगा के रेडी कर रही थी, और फटाफट से यहाँ रोटी बना रही हूँ। हस्बैंड जितनी भी सब्जियां लेके आए थे वो सारी सब्जी वो धो के रख दिए हैं, सारी हरी ही सब्जी है, आलू वगैरह हम लोग उतना खाते नहीं हैं। तो सारी हरी सब्जी है, तो हस्बैंड धो धो के रख दे रहे हैं, बस इसको थोड़ा सा ये सूख जाएगा तब इसको जाके मैं फ्रिज में रखूँगी। और अभी मैं सब्जी भी नहीं बनाई हूँ, अब इसमें से देखूँगी क्या काटना है क्या बनाना है। तो मैं यही सोची कि जब तक वो आ रहे हैं ना तब तक रोटी बना के रेडी कर लेते हैं। और गरम गरम उतनी रोटियाँ, कभी भी एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, कभी भी ना गरम रोटी नहीं खानी चाहिए कि तुरंत बनाओ तुरंत ही खाओ। जितनी वो बासी होगी ना उतने आपके लिए हेल्दी रहेगी। तो रोटी हमेशा बना के ही रख लो, बल्कि वो ठंडा हो जाए तब खाओ तो अच्छा है। या तो आप स्वाद देख लो या तो आप सेहत देख लो, अगर स्वाद लोगे तो सेहत कभी नहीं मिलेगी।
और सेहत चाहते हैं तो स्वाद को छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसकी वजह से मैं हमेशा रोटी बना बना के अपना रख लेती हूँ। तो आज भी वही कर रही थी। और यहाँ पे जो है अभी मैं चाय छान रही हूँ और रोटी अभी 2-4 मेरी पड़ी ही थी बनाने के लिए। तो चाय पीने के बाद, खाना बनाने के बाद, खा पी के फिर मैं घर का सारा काम करके और अभी आ गई हूँ मैं पार्क में टहलने के लिए। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।